दोस्तों जब भी आपको करनी होती है शॉपिंग किसी नए मॉनिटर की, तो यहाँ पे आप देखते हैं स्पेसिफिकेशंस में लिखा होता है रिफ्रेश रेट वो 60 हर्ट्ज है, 75 हर्ट्ज है, 85 हर्ट्ज है, 90, 120, 144। तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कौन सा बेहतर है और आपको क्या सोच के क्या आपने डिसीजन बनाना चाहिए, आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसी भी डिस्प्ले की ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं जहां पे आपको ये दिखाया जाता है कि वहां पे आपको दोस्तों क्या रिफ्रेश रेट्स मिलती हैं। वो 60 हर्ट्ज हैं, 75 हर्ट्ज हैं, 85 है, 90 है, 120 है, 144 है, 240 है, 480 है, वगैरह वगैरह। अब यहां पे दोस्तों देखिए होता क्या है कि रिफ्रेश रेट को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, और इसका मतलब ये है कि आपका वो जो पर्टिकुलर डिस्प्ले है वो 1 सेकंड में कितनी बार अपने आप को नई इंफॉर्मेशन के साथ में अपग्रेड कर सकता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपका कंप्यूटर मॉनिटर है और वहां पे आपको मिलती हैं 60 हर्ट्ज, इसका मतलब यह है कि वो 1 सेकंड में 60 बार नई इमेज आपको बारी बारी जो है वो बहुत ही तेजी से दिखा देगा। हो सकता है कि वो उससे कम दिखाए अगर आपका सोर्स उसके कम का है तो, लेकिन वो मैक्सिमम दोस्तों जो है वो 60 इमेजेस तक 1 सेकंड में दिखा सकता है। अब यहां पे आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने किसी कंप्यूटर के साथ में, और वहां पे दोस्तों आपको देखने को मिलता है, मान लीजिए जो आपका सीपीयू जीपीयू का कॉम्बिनेशन है वो इतना पावरफुल है कि वो किसी गेम को रन कर रहे हैं लेट्स से 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। तो हुआ क्या, आपके दोस्तों जीपीयू ने प्रोड्यूस किया 60 फ्रेम्स पर सेकंड, आपका मॉनिटर जो है वो है 60 हर्ट्ज का, तो 1 सेकंड में 1 फ्रेम वो दिखाता रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए दोस्तों कि वहां पे आपके पास में जो कॉम्बिनेशन है सीपीयू जीपीयू का वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और वो किसी पर्टिकुलर गेम में किसी पर्टिकुलर सेटिंग्स में आपको दोस्तों प्रोड्यूस करके दिखा देता है 90 फ्रेम्स पर सेकंड। अब आपको दोस्तों सिस्टम ने प्रोड्यूस किया 90 फ्रेम्स पर सेकंड, आपका जो मॉनिटर है वो लिमिट हो जाता है 60 फ्रेम्स पर सेकंड, बेसिकली 60 हर्ट्ज पे। तो ऐसे में आपको दोस्तों कुछ फ्रेम्स देखने को नहीं मिलेंगे और वो बीच में से निकल जाएंगे आपके मॉनिटर की वजह से। आपके सीपीयू में यहाँ पे दिक्कत नहीं है, आपका जीपीयू जो है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन क्योंकि दोस्तों आपके मॉनिटर के पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि आपके वो उतना अच्छे से फ्रेम्स दिखा पाए बारी बारी, तो वो बीच में से कुछ फ्रेम्स को निकाल देगा और ऐसे में आपको लगेगा कि शायद आपका गेम जो है वो अटक अटक के चल रहा है। दोस्तों जब तक आपका जो सोर्स है उसके दोस्तों जो फ्रेम्स पर सेकंड है वो कम है आपके मॉनिटर की जो भी आपको मिलती है रिफ्रेश रेट, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, एक तरीके से काम बन जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये चीज ऊपर निकल जाती है तो आपको दोस्तों जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो एक तरीके से लिमिट हो रही है आपके मॉनिटर की रिफ्रेश रेट के साथ में। तो ऐसे में आपने दोस्तों देखा होगा कि जितने भी गेमिंग मॉनिटर्स आपको मिलते हैं जहां पे बोला जाता है कि ये गेमिंग के लिए हैं, वहां पर दोस्तों आपको जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही कम मिलता है, और उसके अलावा जो रिफ्रेश रेट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है अगर मैं आपसे कंपेयर करता हूं नॉर्मल मॉनिटर्स के साथ में। तो यहाँ पे मतलब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलने का सोचते ही नहीं है, अगर आपको सिर्फ मान लीजिए कुछ मूवीज वगैरह देखनी है, आपको नॉर्मल काम करना है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्ज का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ पर्टिकुलरली गेमिंग की, तो क्योंकि वहां पे बहुत सारा एक्शन है, आप चाहते हैं कि आप कोई भी एक फ्रेम भी स्किप ना करें, आपको जो एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस मिले बेस्ट पॉसिबल वही दोस्तों आपको देखने को मिले अपने मॉनिटर पे। तो ऐसे में आपको अगर लेना पड़े एक हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर, जैसे मान लीजिए एक 144 हर्ट्ज का मॉनिटर, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, एटलीस्ट एक फ्यूचर प्रूफिंग रहेगी कि आगे चल के मान लीजिए अभी अगर आपका जीपीयू इतना फ्रेम्स निकालने के लिए केपेबल नहीं है, तो भी दोस्तों आगे चल के अगर वो वहां से ज्यादा एफपीएस जनरेट करता है तो एटलीस्ट आपके पास जो मॉनिटर है वो केपेबल हो वो सब दिखाने के। ऐसा ना हो कि आपके जीपीयू ने बहुत ही स्मूथ एकदम आउटपुट निकाला लेकिन जो आपका मॉनिटर है वो दिखा नहीं पा रहा है। यहां पे दोस्तों कुछ ऐसी यूटिलिटीज भी जिनको हम काम में लेते हैं जहां पे एक हम सिंक करते हैं आपस में आपके मॉनिटर को और आपके जीपीयू को, जिससे दोस्तों टाइम के हिसाब से जो डिमांड है उसके हिसाब से वो अपनी रिफ्रेश रेट को चेंज कर पाते हैं। एनवीडिया में दोस्तों आपको देखने को मिलता है जी सिंक, एएमडी में मिलता है फ्री सिंक, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वी सिंक वगैरह भी होता है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज वही काम करती हैं जहां पे दोस्तों आपका जो डिस्प्ले है उसको ऑप्टिमाइज करती हैं आपके जीपीयू के हिसाब से कि आपको बीच में नहीं तो फ्रेम अटकते हुए दिखाई दें, ना दोस्तों आपको वहां पे फ्रेम कुछ मिस हो जाए, जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमाइजेशन अब आपको मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर दोस्तों आपके पास में है एक हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर, तो आपको डेफिनेटली एक बेहतर गेमिंग की परफॉर्मेंस मिलेगी। आप हो सकता है आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं यार 144 फ्रेम्स पर सेकंड तो मतलब बहुत ज्यादा होता है या जो भी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर वो चीजें मैच हो जाएं कि जो आपके सीपीयू ने प्रोड्यूस किया और जो आपको डिस्प्ले पे देखने को मिला, तो आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, अगर आपका सीपीयू जीपीयू बहुत ही पुराना है, वहां पे अगर आपको सिर्फ 10 फ्रेम्स पर सेकंड या 15 फ्रेम्स पर सेकंड देखने को,
उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन एज लॉन्ग एज दोस्तों वो 30 से ऊपर है, मान लीजिए 30 FPS, 60 FPS, 50 FPS, 40 FPS, 90 FPS, और दोस्तों अगर वो मैच करता है आपके मॉनिटर के साथ में तो आपको मिलेगा एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई वाला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।